नमस्कार। अपन नज़रिया के इस शो में हम सब बात करेंगे दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी की। जब तक जिंदा रहे अपनी और अपनी पार्टी की अहमियत को बरकरार रखा। केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार हो या फिर भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, हर सरकार में पार्टी को फिट कराया, अहमियत बनाए रखी। यही वजह है कि लालू यादव उन्हें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। लेकिन उनके जाते ही यह क्या हो गया। रामविलास पासवान की मौत के अभी साल भी पूरा नहीं हुआ। अक्टूबर 2020 में हुई थी उनकी मौत। पार्टी दो फार हो चुकी है। एक खेमे का नेतृत्व रामविलास जी के सांसद भाई पशुपति पारस कर रहे हैं, वहीं दूसरा खेमा रामविलास पासवान जी के सांसद पुत्र चिराग पासवान का है। चाचा भतीजे की सत्ता की लड़ाई अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। चिराग जहां इमोशनल कार्ड खेलकर हाथ से निकल गए गेम को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पशुपति पारस ग्राउंड लेवल पर पार्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे हैं। अभी की स्थिति में पशुपति पारस मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन चिराग भी रेस से बाहर नहीं हुए हैं। खेला के पीछे खेला हुआ तो बाजी पलट भी सकती है, लेकिन साथ देने वाला खुलकर सामने आया तो। इसी पर पेश है अपन नजरिया शो। अपने हनुमान को बचाएं तो कैसे, राम श्याम पशु पेश में। खेल बनते बनते कैसे हुआ खेला नहीं आ रहा समझ। अंदर खाने कुछ यूं जुटी है बचाने में अपने हनुमान को भाजपा। मोदी शाह का हर दांव कैसे पड़ जा रहा है अब उल्टा, यह सबसे बड़ा सवाल। राम की राजनीति करने वाली भाजपा अपने राम भक्त हनुमान को बचा पाती है भी या नहीं। बंगाल के बाद बिहार में भी खेला हो गया। भाजपा खासकर मोदी शाह को समझ में नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। उसका हर दांव उल्टा पड़ जा रहा है। भरपाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश भी नाकाम हो जा रही है। बंगाल में मुकुल राय वाला झटका याद ही होगा, जिससे बंगाल बीजेपी उबर नहीं पा रही है। आए दिन वहां हिचकोले के साथ पार्टी में टूट की खबर सुनने को मिल रही है। अब बिहार में झटका लगा है। यहां सीधे सीधे पार्टी यानी बीजेपी को झटका तो नहीं लगा है, लेकिन उसके इशारे पर काम करने वाली वहां की क्षेत्रीय पार्टी लोजपा को जबरदस्त झटका लगा है। लोजपा दो धड़े में बट गई है। कहा जा रहा है कि कमजोर धड़े वाली चिराग वाली लोजपा को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, वहीं मजबूत धरे वाले पशुपति को बिहार में सत्तासीन जदयू का संरक्षण प्राप्त है। यह खेला भी अजीब है। इस खेला के दोनों खिलाड़ी साथ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, यानी चल रहा है साथ साथ सरकार चलाने वाली दोनों पार्टियों में शह-मात का खेल। यानी लोजपा में टूट तो बहाना वह एक घटना भर है, असल में अपनी अपनी शक्ति का एहसास कराना दोनों पार्टियों जदयू व भाजपा का मकसद है। बिहार में छोटे भाई बड़े भाई का खेल बहुत पुराना है और पिछले चुनाव में किस तरह बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली पार्टी जदयू पर पाट कटवाया गया और छोटे भाई की भूमिका में लाया गया उसे, यह किसी से छिपा नहीं है। भाजपा नहीं, मोदी शाह के हनुमान ने किस तरह जदयू को नुकसान पहुंचाया, इससे आप हम भली भांति परिचित हैं। किसके शह पर जदयू को सीधे सीधे 36 से 40 सीटों का नुकसान हुआ, यह बात किसी से छिपी है क्या। इस सब के बावजूद दोनों पार्टियां भाजपा जदयू मिलकर सरकार चला रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम यानी लोजपा में टूट को लेकर जो बातें सामने आ रही है वह भी कम चौंकाने वाली नहीं है। एक बार में तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जानकारों व विश्वस्त सूत्रों की पुष्टि के बाद तो विश्वास करना ही पड़ेगा। बताया जा रहा है कि लोजपा की पटकथा लिखी जा चुकी थी और लोजपा का बीजेपी में विलय की अंदर खाने तैयारी चल रही थी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सहमति भी दे दी थी और इसके एवज में उन्हें केंद्र में मंत्री पद देने की बात थी।
बताते हैं कि जैसे ही इस बात की भनक नीतीश कुमार तक पहुंची, तत्काल लोजपा में नाराज चल रहे पशुपति पारस से संपर्क साधने का जिम्मा जदयू के 3 वरिष्ठ नेताओं को दिया गया और फिर पशुपति पारस के साथ कई दौर की बैठकों के बाद पटकथा तैयार की गई, जिसका मंचन रविवार व सोमवार को देखने को मिला। मंचन से पहले सब कुछ गोपनीय रखा गया। पशुपति पारस गुट मजबूत होकर सामने आया। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर पारस ने संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता भी ले ली और पटना जाकर चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा भी दिया। वहीं चिराग पासवान हाथ मलते रह गए। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अपने चाचा पशुपति पारस, चचेरे भाई प्रिंस राज सहित 5 सांसद को पार्टी से निकाल बाहर करने का फरमान जारी किया। लेकिन देखने वाली बात है कि कौन सा गुट मजबूती के साथ खड़ा होता है और किसकी पार्टी पर पकड़ बनी रहती है। हालांकि कहा जा रहा है कि मोदी शाह अपने अनुमान को लेकर चिंतित भी हैं और जानकारों से उन्हें सलाह भी दिलवा रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इस खेल में नाम सामने आने पर रही सही मिट्टी और पलीद हो जाएगी। बंगाल ने पहले ही कचूमर निकाला हुआ है, यानी भाजपा खुद को डिफेंसिव मोड में रखी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जदयू यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से ऑफेंसिव नजर आ रहे हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं नीतीश ने एक तीर से साधे कई टारगेट। उसने कैसे मांझी, सहनी, कांग्रेस, राजद को एक साथ कर दिया खामोश, यह बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। हाल में जब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर बिहार एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो से बात की तो बिहार की सियासत में हलचल दिखने लगी। अल्प बहुमत 243 सदस्यीय विधानसभा में 127 विधायकों का समर्थन लेकर सरकार चला रही नीतीश कुमार की बात सियासी फिजा में गूंजने लगी थी, लेकिन नीतीश कुमार के एक दांव ने सियासी बाजी उलट दी और सबको एक सियासी संदेश भी दे दिया कि हमसे पंगा न लेना। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बर्थडे के दिन जीतन राम मांझी की उनसे 12 मिनट की बातचीत हुई। क्या बात हुई, इस पर मांझी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। वहीं एनडीए सरकार की अन्य सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से टेलीफोनिक बातचीत पर कहा कि इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। जाहिर है अल्प बहुमत वाले नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि लालू यादव कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे कि नीतीश कुमार की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। बिहार में अब जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन सीएम नीतीश के चिराग दांव ने इन सब अटकलबाजियों, कयासबाजियों पर सीधा फुल स्टॉप लगा दिया। चिराग पासवान के नेतृत्व के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत और 6 में 5 सांसदों का सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े होने की बात जैसे ही सामने आई कि जीतन राम मांझी की पार्टी के सुर भी अब बदल गए हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के सीएम नीतीश के खिलाफ साजिश रचने वालों के साथ ऐसा ही होगा। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अनर्गल बात कहते हैं उनके लिए यह बड़ी सीख है। लोजपा की टूट ने बता दिया है कि नीतीश के खिलाफ साजिश रचने वाले सफल नहीं हो सकते हैं। उनका खुद का घर संभल नहीं सकता तो वे दूसरे की तरफ कभी भी पत्थर मार देते हैं। यानी नीतीश का तीर सटीक निशाने पर बैठा है और मांझी को यह समझ आ गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं मुकेश सहनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कल तक जो बिहार सरकार को पुराना वादा याद दिला रहे थे, विधायकों के ऐच्छिक कोष को खर्च करने की इजाज़त देने की दलील दे रहे थे, वे नीतीश के ऑपरेशन चिराग के बाद चुप्पी साध गए हैं। दूसरी ओर हवा में कांग्रेस में संभावित टूट की खबरें भी आने लगी हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और जेडीयू के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 10 विधायक जेडीयू के लगातार संपर्क में हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन कल तक नीतीश कुमार पर हमलावर रही कांग्रेस के सुर भी बदल गए और पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र सीएम नीतीश से केवल रिश्ते की दुहाई देने लगे हैं
और दावा किया है कि कांग्रेस एकजुट है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि एलजेपी को आपने तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस कोई एलजेपी है क्या? नीतीश कुमार कांग्रेस को नाराज कर देंगे क्या? नीतीश कुमार राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का दरवाजा उनके लिए बंद हो जाए। मिश्रा ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरने जा रही है और गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस नेता के कहने का अंदाज ही बता रहा है कि कांग्रेसी सीएम नीतीश की अगली चाल से कितने डरे हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश की कांग्रेस पर पैनी नज़र है। बता दें कि बिहार में इस समय कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और टूटने के लिए 2/3 विधायकों किसी भी दल के लिए साथ आना जरूरी है। दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत विधायकों को टूटने के लिए 13 की संख्या होना अनिवार्य है। इसके लिए जेडीयू की तरफ से अब ऑपरेशन कांग्रेस चलाया जा रहा है। हालांकि यह अंजाम तक कब पहुंचेगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इतना जरूर है कि सीएम नीतीश की नज़र कांग्रेस पर है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी आपके सामने होंगे। अंत में जाते जाते उलझे हुए बिहार के सत्ता समीकरण को भी समझ लेते हैं। दरअसल कयासबाजी इसलिए कि बिहार की वर्तमान सियासी सीटों के गणित भी उलझी हुई दिखाई देती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार के पास बहुमत से महज 5 सीटें ही अधिक हैं। एनडीए को फिलहाल 243 सीटों में से 127 विधायक का समर्थन प्राप्त है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 74, जनता दल यूनाइटेड के 44, मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई सीट की एक हो गई है खाली, जिससे कि अब 43 सीटें बची हैं। मांझी की पार्टी हम के और मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायकों का सपोर्ट है। इसके साथ ही एक निर्दलीय का भी नीतीश सरकार को समर्थन है। साफ है 243 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल बहुमत को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन में राजद के 75, कांग्रेस के 19 और वाम दल के 16 विधायक हैं, यानी सीधे तौर पर 110 विधायकों की संख्या के साथ बहुमत से महज 12 सीट दूर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 एमएलए हैं। ये सभी विधायक पहले ही अपना रुख जाहिर कर चुके हैं कि वे महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन दे सकते हैं, यानी कुल 115 विधायकों का तो स्पष्ट समर्थन है, यानी बहुमत से महज 7 सीटें दूर। ऐसे में अगर मांझी सहनी का थोड़ा भी मन डोला तो उनके 4 विधायक यानी टोटल कुल 8 विधायक महागठबंधन के लिए सत्ता का गणित सुलझा सकते हैं। लेकिन ताज़ा हालात बता रहे हैं कि खतरा तो राजद पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है इसके अनुसार राजद के कई विधायक भी जदयू नेताओं के संपर्क में हैं। बहरहाल सियासत में दल बदल कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में बिहार की सियासत आगे बढ़ रही है इससे साफ है कि सीएम नीतीश कुमार की खामोश राजनीति का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अभी बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत के बीच कुछ दिनों तक हलचल रहेगी और देखने वाली बात है कि इस हलचल के बाद क्या कुछ खास बाहर निकल कर आता है। इंतजार है बिहार होते हुए नेशनल पॉलिटिक्स में नए बदलाव होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।